तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। हाँ, अभी तो दिल लगी भूल जानी पड़ेगी निश्चित रूप से। मालूम है, हम एक हिदायत देना चाहते हैं लड़का को भी और लड़की को भी। ठीक है, हिदायत क्या है, आराम से सुनिएगा ध्यान से, ठीक ना। हिदायत ये है ओए कि यदि आप चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर है, जो आप मतलब जिस पर आपको क्या बोलते हैं उसको दिल आ गया है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका आने वाला जिंदगी खुशहाल हो और आप बेहतर से बेहतर जिंदगी व्यतीत करें, तो इसके लिए एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है मालूम है? आप उसको कह दीजिए कि जो बोर्ड एग्जाम आपका आने वाला है, ये बोर्ड एग्जाम में यदि 90 से ज़्यादा नंबर नहीं लाएगा ना, तभी तुमसे बात करेंगे। नहीं लगा क्या? 90 से ज़्यादा नंबर लाओ तभी तुमसे बात करेंगे, नहीं तो दोस्ती खत्म, सब कुछ खत्म। लड़का को भी और लड़की को भी कहते हैं, दोनों को, ठीक है। क्योंकि यदि वह सक्सेस नहीं हो पाएगा तो फिर ये जो आपका चल रहा है ये टिकाऊ नहीं होगा, नहीं टिकेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, है। फिर बाद में कहोगे कि ऐसे वैसे ये कर लो वो कर लो, उससे पहले सोच लो, अच्छा है। इसलिए एकदम रख दीजिए शर्त, 90+ तो ठीक है, नहीं तो बस जाओ, बात खत्म। दोनों को कह रहे, ठीक है। देखो कितना मजा आएगा, एकदम मजा आ जाएगा। हाँ, आज हम बात करने वाले थे कि आज आप लोग के लिए ऐसा वीडियो लेकर आए हैं हम कि एक ही वीडियो से आप 10 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एगो दूगो ना, 10 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इस वीडियो से। अभी जो वीडियो आपको देने वाले हैं, सिर्फ एक ही वीडियो से आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 10 क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा इससे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इधर रेड कलर में सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, इन्हें लाल कलर में है, उसको दबा दीजिए और उसके बाद वो घंटी आएगा, उसको भी दबा दीजिएगा। एक बार ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ एगो हमारा नया वाला भी चैनल है, नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जाइए उसको भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर भी कुछ नया होने वाला है, ठीक ना। हाँ, मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट हमारा जो होगा, सबसे पहले तो आपको एक बार मान सारणी याद होना चाहिए। बात को आराम से समझिएगा। एक ही वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराने की बात किए हैं तो क्या जाता है, 20 से 25 मिनट देख लीजिए, एक बार आजमा कर तो देखिए, पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है ना। चलिए देखिए, तो आपको सबसे पहले मान सारणी याद होना चाहिए। यदि मान सारणी याद नहीं है, मान सारणी कहां से कहां तक मालूम है? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वाला याद होना चाहिए, उसके आगे वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके आगे वाला तो हम याद दिलाने एकदम याद करा देंगे आपको। याद क्या, जब चाहिएगा तब आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका आंसर इतना होने वाला है, ठीक है। हाँ, लेकिन 0 से 90 तक आपको याद रहना चाहिए। नहीं याद है कोई बात नहीं है, बनाने आना चाहिए। आइए एक बार बनाना पहले सिखाते हैं, फिर बात करते हैं मजेदार तरीके से। आराम से वीडियो को देखते रहिएगा। ये सबसे पहले हम लोग मान सारणी बनाना सीखते हैं कि मान सारणी आखिर बनता कैसे है। यदि आपको याद नहीं है तो आप सिर्फ 2 से 3 सेकंड में जो है पूरे मान सारणी को तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए मान सारणी तैयार नहीं कीजिएगा ना, तो आपके दिमाग में उसका मान पता चल जाएगा कि किसका मान कितना होने वाला है। बट एक बार आपको सीखने की जरूरत है। जैसे देखिएगा, यहां है आपका ऊपर वाला, केवल आपको साइन का मान बनाना है। कैसे बनाना है? तो उसके लिए एक आसान चीज याद रखना है, एकदम आसान याद रखना है। क्या? तो उसके लिए याद रखना है आपको √0/4 फॉर्मूला। √0/4 फॉर्मूला क्या याद रखना है? √0/4 फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिएगा, यहां शुरू करना है 0 से और ऊपर वाला को ही चेंज करना है, ठीक है। ऊपर वाला को चेंज करना है, नीचे वाला ज्यों कहते हो रहेगा। नीचे वाला में कोई बदलाव नहीं करना है, केवल ऊपर वाला को चेंज करना है। तो चलिए, यहाँ 0 है इसलिए ऊपर वाला में रखेंगे कितना, 0। अच्छा, 0 में 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, 0। इसलिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 0। 0 के बाद कौन सी संख्या आता है, 1। तो ऊपर में रखना है हमको 1, तो हो जाएगा 1 का नीचा में कितना, 4। 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल कितना, 2। इसलिए जो दूसरा वाला घर है यानी 30 डिग्री वाला घर है उसमें हो जाएगा 1/2।
तो 37 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1/2। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। अच्छा, दूसरा घर के बाद तीसरा घर ना, तो एक रख लिए हैं, तब कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 4। नीचे वाला को नहीं बदलना है, कट गया 2 बार, कितना हो जाएगा 1/2 और उसमें लगा हुआ है रूट। 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है, इसलिए रूट में रहने दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/√2, इसका मान हो जाएगा 1/√2 के बराबर ना। तो साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 1/√2 के बराबर। अब आइएगा 60 डिग्री की बात करेंगे, तो 60 डिग्री के लिए कितना, 2 तो रख लिए हैं, तो अब आपको रखना है 3, तो हो जाएगा 3/4। देखिए 3/4 कहने का क्या मतलब, 3 का तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 3 को रूटे में रहने दीजिए। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो इसका मान हो जाएगा आपका √3/2। अब ऊपर में कितना रखना है, 3 रख लिए हैं, तो कितना रखेंगे 4, तो हो जाएगा 4 और नीचे वाला को नहीं चेंज करना है, तो 4/4। 4 से 4 कट गया 1 बार, 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, इसलिए साइन 90 डिग्री का मान कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर। बस केवल साइन का मान आपको ठीक से देख लेना है, बाकी का मान एकदम आसान है, एकदम ध्यान से देखिएगा। बस आपको क्या करना है कि इसको पकड़ लेना है, आगे के पकड़ के एने में उल्टा कर देना है, पकड़ के और क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो जैसे ही उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा √3/2, कितना 1/√2 और फिर कितना 1/2 और फिर कितना 0। ठीक है, तो ये बन गया आपका किसका मान, कॉस का। अब tan का मान चाहिए, तो tan बनाने के लिए क्या होता है, तो tan बराबर होता है साइन बटा में कॉस। tan बराबर क्या होता है, साइन बटा में कॉस। अब ध्यान से देखिएगा, साइन है 0 और कॉस है 1, तो 1 में 0 में 1 से भाग देंगे तो भागफल कितना होगा, भागफल होगा 0, यानी ये दोनों को भाग करके इसमें लिख देना है, दोनों को भाग करके, दोनों को भाग करके, दोनों को भाग करके, भाग कर करके लिख दीजिए, तो tan का मान बन जाएगा। देखिए जब 1/√2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कथी, 1/√3, तो लिखेंगे यहाँ पर 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। अब 45 में आइए, तो 1/√2 से 1/√2 पूरे कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया, तो कितना हो जाएगा √3/1, तो √3/1 यानी √3। 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव के बराबर। कितना के बराबर होगा, इन्फिनिटिव के बराबर, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, tan का निकल गया ना, cot का निकालना है, इसको इधर से पकड़ के उल्टा करके लिख दीजिए, इन्फिनिटिव √3 1/√3 और फिर कितना हो जाएगा 0। अब आपको चाहिए सेक का मान, किसका मान चाहिए, सेक का। तो आपको मालूम है कि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी यदि कॉस को उलट देंगे तो सेक बन जाएगा। उलटने का क्या मतलब, नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाला को नीचे कर दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ इसके बटा में कुछ नहीं है, तो कितना है 1, तो 1/1 को उलटेंगे तो 1/1 के होगा, माने 1 के बराबर। इसको उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा 2/√3, इसको उलट दीजिए कितना हो जाएगा √2, इसको उलट दीजिए 2। हाँ, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आएगा, तो फिर 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा, इन्फिनिटिव के बराबर। अब देखिएगा यहां से इन्फिनिटिव पकड़ के इसको मोड़ दीजिए, ऐसे में उल्टा कर दीजिए ना, मोड़ दीजिए, माने ऐसे करके उल्टा करके लिखते चल रहिए, इन्फिनिटिव 2/√3 और फिर कितना हो जाएगा 1। बस आपको ये नॉर्मल सा काम करना है, और ये कॉन्सेप्ट आप लोग को शायद मालूम भी होगा, यदि नहीं मालूम होगा तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक का जो मान है वो हमेशा आपको याद होना चाहिए, हमेशा। यदि आपको 0 से लेकर 90 डिग्री तक का मान याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। समझ में आ रहा है? हाँ, अब ये जो मेन कॉन्सेप्ट आपका है वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो मेन कॉन्सेप्ट आपको हम देने जा रहे हैं उसको बताना है। कॉन्सेप्ट क्या होगा, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, एक ही वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जैसे आपका जो एक्सरसाइज है वो है इनवर्स, वो एक्सरसाइज क्या है, इनवर्स। ठीक है, तो जब एक्सरसाइज आपका है इनवर्स तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, इनवर्स का क्या मतलब होता है, उल्टा। हम लोग क्या जानते हैं
कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 के बराबर। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 के बराबर। हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 के बराबर। जैसे देखिए साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√2। हाँ, तो ये तो हो गया सीधा, लेकिन हमको चाहिए इसका उल्टा यानी व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम के लिए क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाना होगा। तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री बराबर साइन इनवर्स 1/√2 ना, साइन इनवर्स 1/√2। तो देखिए अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे आसानी से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जब क्वेश्चन इनवर्स में दिया हुआ रहेगा तो हमको उल्टा पढ़ना है, क्योंकि ये उल्टा लिखल है इसलिए हमको उल्टा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तो साइन में 1/√2 कितना का मान, एकदम दिमाग में तुरंत आएगा। साइन में 1/√2 कितना का मान, तो 45 डिग्री का मान। कितना का मान होगा 45 डिग्री का मान। साइन में 1/2 कितना का मान, तो 30 डिग्री का मान। साइन में √3/2 कितना का मान, 60 डिग्री का मान। सवाल पूछेगा, सवाल आपसे पूछता है साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, यानी इसका मतलब है कि साइन में 1/2 कितना का मान, तो साइन में 1/2 जो होता है वो होता है 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान। पूछेगा कॉस इनवर्स √3/2। सवाल आपसे कहता है कि कॉस में √3/2 कितना का मान, तो कॉस में √3/2 जो होता है, चेक करके देखिए यहाँ पर, कॉस में √3/2 जो होता है वो होता है 30 डिग्री का मान, यानी कि π/6 का मान। ठीक है, लिखा हुआ रहेगा उल्टा, पढ़ना है हमें उल्टा। जब उल्टा पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, एकदम ऑब्जेक्टिव में जो आपसे पूछा जाएगा इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा, एकदम बेसिक चीजें हैं। अच्छा, दूसरा टाइप का जो सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है समझिएगा, ठीक से समझिएगा। दूसरा टाइप का जो सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वो होता है माइनस वाला। क्या होता है बाबू, माइनस वाला। एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। विशेष हम आपको फालतू कुछ नहीं पढ़ाने वाले हैं, वही पढ़ाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कहेगा कि साइन इनवर्स -√3/2, -√3/2। जब प्लस रहेगा तब तो आपको सोचना ही नहीं है, प्लस रहेगा तब तो आपको मान सारणी याद है, आप तुरंत उसका मान लिख दीजिएगा। लेकिन जब माइनस लग के आ जाएगा तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है, उस माइनस का भी सॉल्यूशन हमारे पास है। अब वो सॉल्यूशन क्या है, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन क्या है। देखिए, यदि साइन इनवर्स के रूप में रहे और उसमें माइनस लगा हुआ रहे, या फिर tan इनवर्स के रूप में रहे और उसमें माइनस लगा हुआ रहे, या फिर कॉसेक इनवर्स के रूप में रहे और उसमें माइनस लगा हुआ रहे। साइन में, tan में और कॉसेक में यदि इनवर्स के रूप में रहेगा और उसके अंदर में माइनस लगल है, तो ये तीनों को क्या करना है कि इन तीनों में से माइनस को बाहर खींच लेना है। क्या करना है बाबू, माइनस को बाहर खींच लेना है। एक बार और ठीक से समझिएगा, साइन में, tan में और कॉसेक में यदि अंदर माइनस लगल है तो माइनस को बाहर खींच लेना है और उसका मान ज्यों का त्यों लिख देना है। माइनस को बाहर खींच लेना है और उसका मान ज्यों का त्यों लिख देना है। तो देखिए, यहां साइन के अंदर में माइनस लगल है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माइनस को बाहर खींच लेंगे, तो माइनस बाहर चला गया। तो अब क्या हो गया, साइन में √3/2 कितना का मान, तो साइन में √3/2 होता है 60 डिग्री का मान, यानी π/3 का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा -π/3 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा, -π/3 के बराबर। ठीक है, यदि tan की बात करेंगे तो tan इनवर्स के रूप में है और उसके अंदर में माइनस लगल है, तो जब tan इनवर्स के रूप में रहे और उसके अंदर में माइनस लगल रहे तो करना क्या है आपको कि माइनस को बाहर खींच लेना है। तो माइनस को बाहर खींच लेंगे, जैसे ही माइनस बाहर खींचेंगे तो बचेगा 1। अब सोचना है कि tan में 1 कितना का मान, तो tan में 1 होता है 45 डिग्री का मान, यानी π/4 का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा -π/4 के बराबर। फिर यदि कॉसेक की बात कर लिया जाए तो कॉसेक इनवर्स के रूप में रहेगा
और यदि उसके अंदर माइनस लगा हुआ रहे तो सबसे पहले माइनस को क्या करेंगे, बाहर खींच लेंगे। तो चलिए इसमें से भी माइनस को बाहर खींच लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, कॉसेक माइनस को बाहर खींचेंगे तब क्या हो जाएगा कि कॉसेक में 2 कितना का मान, चेक कर लीजिए, कॉसेक में 2 कितना का मान, 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान। कॉसेक में 2 कितना का मान, 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान। 3 गो तो माइनस वाला समझ में आ गया, कुल मिलाकर 6 गो होता है। प्लस वाला में 1 गो में दिक्कत नहीं होगा, प्लस वाला में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, बस आपको ये मान सारणी याद रहना चाहिए, तनिक को दिक्कत नहीं होने वाला है। माइनस वाला में जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला था, 3 गो का तो सॉल्यूशन निकल गया, अब बच गया 3 गो। ओहो 3 गो का सॉल्यूशन अभी हम आपको निकाल देते हैं। देखिए बचे हुए 3 को क्या करना है आपको, कौन कौन सा बच गया, बच गया कॉस, कॉट और सेक, कॉस, कॉट और सेक। ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स के रूप में रहे और यदि उसके अंदर माइनस लग जाए, या फिर कॉट इनवर्स के रूप में रहे और उसके अंदर यदि माइनस लग जाए, या फिर सेक इनवर्स के रूप में रहेगा और उसके अंदर में यदि माइनस लग जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। हम कह रहे हैं कि 10 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, इसलिए काफी मस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपका, बहुत ही अलग लेवल का होने वाला है। यहां से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, तो यदि कॉस इनवर्स के अंदर माइनस लगल रहे, सुन लीजिएगा, तो करना क्या है, माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। क्या, तो जो मान रहेगा उसको पाई में से घटाना है। माइनस हटाना है तो जो मान रहेगा उसको पाई में से घटाना है। माइनस हटाना है तो जो मान रहेगा उसको पाई में से घटाना है। सुनिए, तो यहां कॉस के अंदर में माइनस लगल है, तो माइनस हटाने के लिए पाई में से घटाना है। अब कितना घटाना है, तो माइनस हटाने के लिए तो पाई में से घटा दिए, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि माइनस हट गया। पाई में से घट गया मतलब माइनस हट गया, पाई में से घट गया मतलब माइनस हट गया। लेकिन कितना घटाना है, तो अब सोचिए कि माइनस हटल है, तो कॉस में 1/2 कितना का मान, 60 डिग्री का मान, यानी π/3 का मान। तो कितना हो जाएगा, 3 पाई में से पाई घट जाएगा, 2 π/3 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा, 2 π/3 के बराबर। अब आइए, कॉट के अंदर माइनस लगल है, तो क्या करना है कि कॉट के अंदर जब माइनस लगल रहेगा तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। सुनिए, इसका माइनस हटाना है तो पाई में से घटाना है। पाई में से घट गया मतलब माइनस हट गया, पाई में से घट गया मतलब माइनस हट गया। तो जब माइनस हट गया तो कॉट में √3 कितना का मान है, 30 डिग्री का मान है, यानी π/6 का मान है। कितना हो जाएगा, 6 पाई में से पाई घट जाएगा, यानी 5 π/6 के बराबर। कितना के बराबर हो जाएगा, 5 π/6 के बराबर हो जाएगा। आइए इधर देखिए, ध्यान से समझिएगा। फिर सेक के अंदर में माइनस लगल है, तो आपको बोले हैं कि जब सेक के अंदर में माइनस रहेगा तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। इसका मतलब पाई में से घट गया, इसका मतलब माइनस हट गया, पाई में से घट गया तो माइनस हट गया। अच्छा, जब माइनस हट गया तो सेक में 2/√3 कितना का मान है, 30 डिग्री का मान है, यानी π/6 का मान है। तो कितना हो जाएगा, 6 पाई में से पाई घट जाएगा, 5 π/6। यहां पर भिन्न का घटाव किया जा रहा है। इन चीजों को आप आसानी से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आपका 2 टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक तो टोटली प्लस में रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यहां से आप पूरा का पूरा आंसर बना दीजिएगा उसका। दूसरा टाइप इसमें आता है कि यदि माइनस लग के आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो जब माइनस लग के आ जाएगा तो यही काम करना है आपको। किसमें किसमें, एक बार और हम रिकैप कर लेते हैं। इत्मीनान से सीखने का प्रयास कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, हमें बेहतर से बेहतर करना है बोर्ड एग्जाम में। बस इस बात को मद्देनजर रखते हुए टोटल काम किया जा रहा है, सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो करना क्या है, साइन में, टैन में और कॉसेक में, साइन में, टैन में और कॉसेक में यदि माइनस लगा हुआ रहेगा तो माइनस को बाहर खींच लेना है, मान ज्यों का त्यों लिख देना है। दूसरा, यदि कॉस में, कॉट में और सेक में माइनस लगा हुआ रहेगा, माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है, माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। ठीक है, आसानी से सवाल बन जाएगा आपका। अब आइए कुछ और कंसेप्ट हम आपको देते हैं जहां से डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। कोई आपको इधर उधर करना नहीं है, डायरेक्टली सवाल आपसे यहां से पूछा जाता है। आइए,
अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जो तीसरा टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है वो क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको टोटली समझ में आ जाएगा। अभी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहे हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। क्वेश्चन में तो सीधे सीधे समझा देते हैं ना, यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जा रहा है। अभी आराम से क्वेश्चन को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पर हमला बोल दीजिएगा नहीं। हाँ, बचने का भी टाइम नहीं मिलना चाहिए। सुनिए, अब इसमें क्या है कि दुद्दू गो जो है, दुद्दू गो एकदम पति पत्नी वाला जोड़ा है। ध्यान से देखिएगा, तो किसका किसका जोड़ा है बाबू, साइन और कॉसेक का, टैन और कॉट का, सेक और कॉस का। ठीक है, सेक और कॉस का, ये दोनों का जोड़ा है। जोड़ा जैसे पति पत्नी का जोड़ा है वैसे ही दोनों का जोड़ा है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं समझिएगा, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप एक चीज देखिएगा कि साइन और कॉस दोनों का मान आपस में बराबर होगा। दोनों का मान आपस में बराबर है। जैसे साइन का मान 0 डिग्री और कॉस का मान भी 0 डिग्री। ठीक है, तो यदि दोनों का मान आपस में बराबर है तो एक चीज आप देखिएगा कि उसके कोण का योगफल हमेशा 90 डिग्री के बराबर ही होगा। आप चेक करके देखिए फिर से, साइन 0 डिग्री का मान 0, यहां लिख देते हैं साइन 0 डिग्री बराबर 0, और उसके बाद कॉस 90 डिग्री बराबर 0। देख लीजिए, साइन का मान भी 0, कॉस का मान भी 0, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहां देखिएगा कि कोण का मान 90 डिग्री के बराबर है। कोण का मान कैसे है, 90 डिग्री के बराबर है। हाँ, कॉन्सेप्ट लीजिए, कॉन्सेप्ट। ये दोनों ऐसा जोड़ा है, ये दोनों ऐसा जोड़ा है कि यदि दोनों का मान बराबर होगा, इसका मतलब उसके कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। यानी वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होगा। कैसे, 90 डिग्री पर। ये दोनों ऐसा जोड़ा है। हाँ, 90 डिग्री पर होगा। कब, दोनों का मान जब बराबर होगा, इसका मतलब बीच में 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कैसा कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन कौन है, तो साइन और कॉस है। कुछ और चेक कर लीजिए ना, जैसे मान लीजिए कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो आप देखिएगा कि कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 ही होगा। कहिए का है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। ये दोनों का मान आपस में बराबर है कब, जब इसके कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तब कब होगा, तो जब दोनों के कोण का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तब। तो खाली एहे में ऐसा नहीं है, और भी त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें ऐसा है। तो कौन कौन है, सुनना चाहिएगा। तो और टैन कॉट भी है, ये दोनों जोड़े है, एगो सेक कॉसेक भी है। ठीक है, हाँ, तो सुन लीजिएगा। ये तो सीधा वाला है ना, यदि इनवर्स के रूप में देखिएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, यानी साइन का मान भी 1/2 और कॉस का मान भी 1/2, और दोनों का मान जब आपस में बराबर है, इसका मतलब इसके कोण का योगफल कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर, अर्थात π/2 के बराबर। तब जाकर हम लोग एक फॉर्मूला को देखे हैं। वो फॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। दूसरा फॉर्मूला देखे हैं इसी में कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। तीसरा फॉर्मूला इसी में देखे हैं, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। ये 3 फॉर्मूला हम लोग देखे हैं। इसका पहले मतलब समझ लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाएगा और आप उसका जवाब कैसे दीजिएगा, ध्यान से देखिए। यदि साइन इनवर्स के रूप में रहे और कॉस भी इनवर्स के रूप में रहे ना, साइन इनवर्स के रूप में रहे और कॉस भी इनवर्स के रूप में रहे, शर्त है कि ये दोनों का मान बराबर होना चाहिए। दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर। यहां साइन इनवर्स है, यहां कॉस इनवर्स है। यहां यदि कुत्ता लिख दिया जाए और यहां भी कुत्ता लिख दिया जाए तो दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, हाँ, यहां साइन इनवर्स है, यहां कॉस इनवर्स है। ये दोनों के जगह पर यदि बिल्ली और बिल्ली लिख दिया जाए
तो भी उसका मान 90 डिग्री के बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि साइन इनवर्स के रूप में हो और कॉस भी इनवर्स के रूप में हो, और दोनों का ई वाला मान यदि बराबर हो जाए तो इसका योगफल हमेशा π/2 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? π/2 के बराबर। खाली एक से लिखे से ना, कुछ भी रहे लेकिन दोनों जगह एक के होना चाहिए, हमेशा π/2 के बराबर। और सेम प्रोसेस tan और cot इनवर्स के साथ भी होगा। यहां tan इनवर्स और cot इनवर्स रहेगा, लेकिन यदि दोनों का ई वाला मान बराबर हो जाए तो उसका योगफल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। एकदम सोच लीजिए, सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से हर हाल में आपसे पूछा जाएगा। एकदम लिख देते हैं कि 100% जितने भी कॉन्सेप्ट, अभी 3 को कॉन्सेप्ट बताए हैं ना, दो को तीनों में से सवाल पूछेगा, तो 6 को क्वेश्चन तो आपका अभी के अभी कंप्लीट हो गया। हम 10 क्वेश्चन की बात की है ना, 10 के 10 क्वेश्चन आपको गिना कर देखेंगे, और यही नहीं बोर्ड एग्जाम में भी आपको गिनवा देंगे कि 10 क्वेश्चन यहां से पूछा है। ठीक है, चलिए देखिए, फिर सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स के रूप में रहेगा। ठीक ना, सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स के रूप में रहेगा, और यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो उसका मान कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो अब आपको जो है इस पर कुछ सवाल हम यहां लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा सवाल आपके लिए आ जाए, संयोग, ऐसा संयोग है कि कुछ सवाल आपके लिए यहां से आ जाए, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखिए, मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर, अब प्लस कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो आप सोचिएगा भी नहीं कि इसका आंसर क्या होगा, सीधे सीधे देखकर मार दीजिएगा। क्या कि यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस इनवर्स है, आई दोनों के दोनों बराबर है, योगफल कह रहा है तो 90 डिग्री के बराबर, यानी π/2 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? π/2 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो आपको एक वीडियो में लगभग 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया। 4 क्वेश्चन के लिए एक वीडियो और लेकर आएंगे, छोटा छोटा वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए, मतलब कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, और आपको थोड़ा सा ये भी नहीं लगे कि हमने अपना ज्यादा टाइम इसमें खर्च कर लिया है। ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट का वीडियो लेकर आएंगे, बस आपका 4 क्वेश्चन वहां भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्रयास है कि छोटा छोटा वीडियो ही हो, लेकिन आपके लिए काफी हेल्पफुल होना चाहिए। ठीक है, और ये मानसार नहीं तो आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।